ऐसे यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं और खासकर मेरे जैसे लोग जिन्होंने ऐनक लगाई है, उनके पास ये दिव्य साइंस का रिफ्लेक्शन अक्सर आ सकता है। इसको कैमरा फ्लेयर से भी आप देख सकते हैं। इसको दिव्य कैसे कह सकते हैं? मुझे वही बोल रही है कि वो ये कोई फोटोशॉप नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल फोटोशॉप नहीं है ये। आप फोटो खींचेंगे अपने आप, कैमरा फ्लेयर में आ जाएगा, साइंस लाइट का रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर भी अभी आप ध्यान से नहीं आ जाएगा। तो ऐसी कोई लाइट्स वहाँ पे नहीं थी ना। आप करो, करके दिखाओ मुझे एक फोटो ऐसा। तो आप ये कह रही है दिव्य रोशनी? इफ यू आस्क मी इट इज। तो आप ये कह रही हैं कि ये दिव्य रोशनी है? अच्छा ठीक है। आप ये भी कह रही हैं, कहती हैं कि आपको आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, क्या ये भी बात सही है? तो मैं तो गई थी स्नान करने के लिए, मुझे ना महामंडलेश्वर बनना था ना कुछ बनना था। कुछ स्थितियां हो गई, महामंडलेश्वर मैंने अनाउंस कर दिया, फिर वहां पे हड़कम हो गया सब ने, इसको क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया। वो सब जगत गुरु मेरे घर में आ गए, नहीं हम आपको लेके नहीं जा सकते, और क्या क्या हो गया वहां पे। और मुझे बहुत रोना आ गया। 12 बजे सब लोग गए स्नान करने के लिए वहां पे, और सब निकल गए, सबके रथ निकल गए, सब निकल गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं ध्यान में बैठ गई। और उसके पहले मैंने बोला ये क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ, और मेरे से कुछ निकला उसके पहले। मैंने कहा ये सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं तो स्नान करने आई, मुझे मेरा स्नान करना है, और नहीं हुआ मेरा साथ। आप नाराज हुई? मैं ध्यान में गई, और उसके पहले मेरे से कुछ शब्द निकला था वहां पे। आप नाराज हुई, आप रुष्ट हुई, उसके बाद वो घटना हो गई? नहीं, मेरे रूम में जो 4 लोग आए थे, मैंने कहा मैं महाकाली हूँ, मैंने कहा मैं महाकाली हूँ, मैंने प्रलय देखा है। बस इतनी वाणी मैंने की। मैंने कहा आप जाओ। मैंने दरवाजा बंद किया। मैं पूरी रात सुबह 1 से 4 बजे तक मैं ध्यान में थी, समाधि में थी, और मुझे 4 बजे फोन आता है उसी आदमी के, उनके, कि आप महाकाली हो स्वयं, हमको क्षमा कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, ये इधर सब लाशें बिछाया ये हो गई है, और हमारा स्नान रद्द हो गया है, हम सब वापस आ रहे हैं। और ये लोग 7-8 किलोमीटर चल के आ गए वापस। और मैं कसम से मैं बहुत परेशान थी। मैंने 25 साल तब किया, मुझे स्नान से कैसे आप रख सकते हो? मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज भी क्रोधित हूँ उस चीज के। मैं स्नान करने के लिए आई थी, मुझे ये सब ये नहीं था। फिर वहां से स्नान 7 किलोमीटर ये लोग चल के मेरे रूम में आके बैठ गए, और मैंने, और सब माफी मांग रहे थे मुझसे। उसमें जूनागढ़ के महामंत्र थे, अपना जगत गुरु थे, और सब आके मेरे रूम में बैठ गए। और मैंने बोला ये आपने क्या कर दिया? मैंने बोला आप महामंडलेश्वर। उन्होंने मुझे आके माफी भी मांगी, और मुझे इतना भी कहा कि मैंने बोला क्यों मुझे आपने रोका? तो बोलते नहीं, आप महामंडलेश्वर हो गए हो, आपका रथ नहीं है, आपका चमर नहीं है, आपको हम अभी दूसरे रथ पर नहीं लेके जा सकते। मतलब यही है ना। मैंने कहा आपने अहंकार के चक्कर में अपने अमृत खो लिया ना। मैंने कहा स्नान, हम जिस स्नान है वो अमृत है ना, तो वो अमृत आप बाजू में रह के आपके अहंकार में पड़ के आप लोग कि रथ नहीं और छतरी नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। ममता जी, आप कह रही हैं कि आप महाकाली हैं। मैंने नहीं कहा कि मैं महाकाली हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो 15 साल 12 साल सब छोड़ के अगर ध्यान करता है, उसके अंदर वो शक्तियाँ उत्पन्न होती है। इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य ये सब है। आप कह रही हैं कि मैंने बोला तो नहीं किसी को। ये तो अभी क्या मैं क्या कर सकती हूँ? अगर जिसकी अंश हो वो भड़क गई तो उसका स्नान मेरे द्वारा होना था, उसको बात के, शक्ति को बात के, बाकी सब गए, झाड़ू वाले गए। मैंने बोला 5-5:30 बजे मैंने, मुझे चलो स्नान तो नहीं है, मुझे चाय तो मिली, चाय वाला भी निकल गया स्नान करने के लिए। तो मैं नहीं, वो तो भड़केगी ना जिसकी अंश हूँ मैं। आप देवी जिसको मैंने पूजा है, जिसका मुझे साक्षात्कार हुआ है। आप देवी का रूप हैं, तो फिर आप थोड़ा सरकार की भी मदद कर दिया करिए। ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दे देती हैं आप, थोड़ी बहुत मिसाइलें बच जाती हैं हमारी।